प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव का मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद के जिला मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान है जहां देर शाम लोग इकट्ठा होते हैं ढेर सारी मात्रा में। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ पत्रकार साथी लोग हैं जो यही मऊ की रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ के जनता के दुख दर्द से हम सबको रूबरू कराते हैं, बताते हैं कि ग्रास रूट लेवल की सच्चाई क्या है और सरकारी फाइलों की सच्चाई क्या है। यहाँ कुछ पत्रकार लोग हैं, हम इनसे समझेंगे कि घोसी की जनता का मिजाज क्या है और घोसी को जो दर्द दिल मिला है स्थानीय विधायक के द्वारा उनके इस्तीफे के बाद जो राजस्व की क्षति हो रही है उसकी भरपाई कैसे होगी। मैं आपसे कहूँगा अपना नाम बता दीजिएगा और घोसी का सियासी मिजाज किधर चल रहा है ये जरा जनता को बता दीजिएगा। मेरा नाम आनंद कुमार है। घोसी का सियासी मिजाज इस समय एकदम सामान्य सा हो गया है। बता पाना मुश्किल है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। सपा वाले सपा को चिल्ला रहे हैं, भाजपा वाले भाजपा को चिल्ला रहे हैं और बड़े बड़े मंत्री जो लोग जो कल तक मैदान में थे वो बाहर जा चुके हैं। लेकिन जनता का नज़रिया स्पष्ट है और हर एक व्यक्ति जान रहा है कि दबाव और या झुकाव किसकी तरफ है और अभी तक लगता है यही कि सपा बढ़त पे है। अच्छा, यहाँ मंत्री बहुत से आए, हूटर बजती रही, गाड़ियों की बत्तियां जलती रही, जनता के जो मुद्दे थे आम मुद्दे रोटी कपड़ा मकान रोड, क्या ये मुद्दे दब गए? सारे मुद्दे दब गए थे। ऐसा कोई मुद्दा घोसी में नहीं रहा। मंत्री जी आए बस अपने अपने वोट गणित गुड़ा गणित कैसे वोट मिलेगा उसको समझते रहे समझाते रहे और चुनाव परिणाम चाहे जो भी आवे सपा जीते भाजपा जीते, अगर मंत्री जी लोग जितना आए थे उसका 10% भी इसी तरह घोसी में आते जाते रहे तो घोसी की तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ और लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। INDIA गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच ये पहली लड़ाई है, क्या इसे लिटमस टेस्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत न्यूज़ में। देखिए, घोसी का जो समीकरण बन रहा है, ये बताइए, ये तो सही बात है कि इंडिया और NDA गठबंधन का ये पहला चुनाव है और इस चुनाव में मतलब घोसी के जो निवासी हैं उनके मुंह से यही सुनने में आ रहा है कि अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले मेड़ी मेड़ी और खेत खेत मंत्री घूमते रहे। दारा सिंह चौहान ही आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मऊ जनपद में घोसी कभी मधुबन की राजनीति उन्होंने 25 साल से किया है। जनता के दिमाग में एक चीज़ घुसा हुआ है कि उन्होंने क्या किया और 20-25 साल की राजनीति में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनता के दिमाग में इस बार ये घुसा हुआ है कि इनको वापस आजमगढ़ भेजना है और यहाँ का लाल जो घोसी का लाल है वो रहेगा। कम से कम उसके दरवाजे पे सुबह शाम मुलाकात तो होगी। आप घोसी के लाल की बात कर रहे हैं लेकिन भाजपा की जो सरकार है सूबे की, उसके मंत्री लोग हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अगर भाजपा का विधायक होगा तो विकास होगा। इसको कितना सत्य मानते हैं आप? देखिए, अगर डबल इंजन की सरकार ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार। 40 मंत्री को क्या ज़रूरत है वहाँ? 40 मंत्री अगर काम किए होते तो 40 मंत्री और 2-2 उप मुख्यमंत्री यहाँ कैंप करते। अगर काम किए होते तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए आज मंत्रियों की फौज को उतारना पड़ा। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के सामने कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है, बस ये है कि घोसी का लाल है। अच्छा, आप लोगों को बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है ANI को दिए गए बाइट में कि घोसी उपचुनाव में जो सपा के लोग हैं उपद्रव कर सकते हैं, बूथ पे कुछ घटनाएं भी हो सकती है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को खुद अपनी सरकार पर एतमाद नहीं है, वो समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते? अपना नाम बताइएगा और इस मुद्दे पे अपनी राय भी हमें बताइएगा। अमित त्रिपाठी मेरा नाम है और चुनाव यहाँ का जो चल रहा है इसमें वर्तमान में ये पहली बार देखने में मिला है कि ऐसा चुनाव यहाँ हो रहा है और बहुत सारे मंत्री और अलग अलग टाइप के बयान। जो लोग पहले भगे फिर वापस आए। पहले जनता यहाँ काफ़ी नाराज है कि वो सीट जो है पिछली बार भी वहाँ उपचुनाव हुआ, इस बार भी उपचुनाव हो रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कोई विधायक वर्तमान विधायक वो मर जाता है तो वहाँ उपचुनाव होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस्तीफा दे करके मात्र 1.5 साल में वो भग गए। इसके पूर्व में वो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे 5 जनपद में, यही जनपद में उसी घोसी विधानसभा से वो कैबिनेट मंत्री 5 साल थे। वहाँ की जा करके राष्ट्र के भारत देखिए जितने मंत्री आते हैं बार बार एक ही बात करते हैं, अरे भाई विकास कर दिए। अच्छा, इसके लिए किसी
कोर्ट पे कोई फैसला तो आना नहीं है कि राम मंदिर पे जब फैसला आएगा तो राम मंदिर बनवाएंगे। रास्ता बनवाने के लिए कोई मंत्री, कोई विधायक स्थानीय काफ़ी होता है कि बनवा सकता है। यहाँ मऊ का फाटक है, मऊ का फाटक देख लीजिए, आज 10 साल से मुद्दा चल रहा है, 10 साल हो गए, उस पर कोई ना कोर्ट केस है ना कुछ। लेकिन वहाँ इनकी, अच्छा दूसरी बात आपने बोला है ब्रजेश पाठक के बयान की, तो मैंने तो भी ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने स्पष्ट क्या कहा है। बात तोड़ मरोड़ तो सामने आ रही है, अब बात सत्य है तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के। अब डीएम एसपी क्या करेंगे, वो तो सरकार के अंग होते हैं, लेकिन आचार संहिता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा बुरा नहीं। अच्छा, यहाँ श्री राम जायसवाल जी हैं, अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, यूपी तक पे अपने बयान भी दर्ज कराते हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में 1 दशक के अंदर ही दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले फागू चौहान विधायक थे, उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। दारा चौहान को साइकिल की सवारी नहीं पसंद आई तो उन्होंने कमल थाम लिया। तो क्या ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? निश्चित रूप से जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी तो है। पैसा तो हम ही देते हैं, उनके यहाँ पैसा तो आता नहीं, उनको तो मिलना है। तो ऐसे में क्या ये जनता के साथ राजनीतिक पार्टियां और जो प्रत्याशी हैं ये धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी, मैं जनता की तरफ से अगर बोलूं तो राजनीतिक पार्टियां सदैव अपने हित में ही फैसले लेती हैं। वो अंदर सदन में चाहे जो नौटंकी करें, लेकिन जब उनको अपना वेतन बढ़ाना होता है तो चुपके से वेतन बढ़ जाता है। पूरे देश में पेंशन खत्म हो गई, लेकिन उनका पेंशन मिलता रहेगा और विधायकी का अलग मिलेगा, सांसदी का अलग मिलेगा। उनसे नैतिकता की उम्मीद करना ही बेमानी है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते तो नैतिकता की भी बात करेंगे। घोसी, जिसके बारे में चर्चा जब होती थी तो डेवलपमेंट बताया जाता था कि घोसी में बहुत विकास हुआ है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 ओवरब्रिज है। दारा सिंह चौहान राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन डेवलपमेंट के कोई ऐसे काम वो नहीं कर पाए जिस वजह से जनता को लाभ मिले। ऐसे में वो फिर चुनावी समर में है। वहीं सुधाकर सिंह नथुपुर से विधायक रहे, घोसी से विधायक रहे, उन्होंने भी विकास का बहुत काम नहीं किया। तो ऐसे में चुनावी लड़ाई जो है किन मुद्दों पे लड़ी जा रही है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि विकास का मुद्दा हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। इस चुनाव में नहीं, किसी भी चुनाव में। अगर विकास का मुद्दा चलता तो मनोज सिन्हा गाजीपुर में चुनाव नहीं हारते, कल्पनाथ राय जी को यहाँ चुनाव जीतने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो विकास तो हमें चाहिए ही नहीं। सदैव से जातिवाद पे राजनीति हुई है। पहली बार जनता चुनाव लड़ रही है, पहली बार जनता किसी भी मुद्दे पर आक्रोशित है या समर्थक है, लेकिन पहली बार जनता जगी हुई है। अगर यही परिपाटी चल निकली तो शायद एक जंग विकास के लिए भी हो जाए। अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कोई लड़ाई विकास के लिए हुई है। आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर जो है वो बहुत करीबी की है। ऐसे में ये जो मंत्री गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, इनके घूमने से जनता का अगर कुछ हित होता तो क्या ये हित करेंगे चुनाव के बाद? नहीं, कोई हित नहीं करेंगे। हाँ, फेसबुक के लिए मटेरियल ही दे गए कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता बेचारे जाके तरसते थे, गली गली घूमे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मेरे आवास पे भोजन हुआ, आज माननीय मंत्री जी के साथ में घूमा। एक खूब बहुत अच्छा भाई टूरिस्ट बन गया था, पॉलिटिकल टूरिस्ट जगह बन गया था घोसी। बड़ा मजा आया, खूब हूटर बज रहा था, बच्चे रोड पे मतलब बड़ा खुश हो रहे थे। महिलाओं को, बच्चों को संभालना नहीं पड़ता था, छत की तैयारी खड़े होकर हूटर देखते थे, बड़ा मजा आता था। बहुत अच्छा रहा इस बार का चुनाव प्रचार। आपने हूटर पे कहा, यहाँ एक और साथी मौजूद है, मैं कहूँगा आगे आ जाए। तो यहाँ जब चुनाव चल रहा था, राजनीतिक लोगों के पर्यटन का ये क्षेत्र बन गया था। ऐसे में जो जिन लोगों ने कहा कि भाई साहब का फलाने मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, फलाने सांसद जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, ये लोग 5 तारीख के बाद, कल के बाद लोगों को पहचानेंगे? हमको तो नहीं अंदाजा है कि पहचानेंगे। अब जो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, अब उनकी क्या राजनीति में हैसियत है वही लोग जाने। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि नहीं पहचानेंगे, तो डेवलपमेंट का जो काम है, जो लोग कहते थे कि हम विकास कर देंगे, अरे यार तुम आओगे तो मैं सुनूंगा, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा, तो ऐसे में उनकी मदद करेंगे? डेवलपमेंट योगी मोदी नहीं करेंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस पर करेंगे। अगर दोनों लोगों में से कोई किया हो तो बताइए।
तो आपने सुना, इनका कहना है कि जो दोनों प्रत्याशी है, चाहे INDIA गठबंधन के साथी हो या फिर NDA के प्रत्याशी हो, विकास के मुद्दे पे दोनों लोग विसर्जी साबित हुए हैं। ऐसे में देखने की बात होगी कि घोसी की जनता कल मतदान किसके पक्ष में करती है और 8 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ दिव्येंदु राय।